विंटर का सीज़न जा रहा है और फैमिली के लिए कुछ हेल्दी बनाना है खाने के लिए, और जो विंटर के ही सीज़न में मिलता है तो वो अभी अभी हम बना सकते हैं। ये मैंने मटर का फरा बनाया है, जिसे हम अपने बिहारी में पीठा भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने मटर का इस्तेमाल किया है और चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मेरे वीडियो में। फरा बनाने के लिए सबसे पहले उसके उसके आटे का तैयारी करूँगी मैं। आटे की तैयारी करने के लिए मैं इस चावल के आटे से बना रही हूँ। तो गैस पे गर्म पानी चढ़ा दिया था, उसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक डाल दिया था। पानी उबल जाने के बाद मैंने उसमें 1 कटोरा चावल का आटा भर के डाल दिया था। गैस को बंद कर दिया। अब उसको आराम से चला के आटा को गूंदने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पानी गर्म है तो हाथ से छू नहीं सकती हूँ। तो चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है। चम्मच से मैं उसको मिला के रखूँगी, फिर उसको ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ठंडा हो जाने के बाद मैं उसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद हल्के हाथों से दबा दबा के उसको गूंद दूँगी। अब इस तरह से मेरा आटा गूंद गया है और ये उसकी गोली बनने लगी है। उसको फिर से ढक के रख दूँगी। अब मैं स्टफिंग बनाऊँगी। मैं ये मटर से बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाला है। मटर को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैंने बॉईल करके रख लिया था छान के। इसको थोड़ा फ्राई करूँगी मटर को। तो उस मटर को फ्राई करने के लिए मैंने लहसुन ले लिया है। हम उसे कच्चा भी पीस सकते थे, लेकिन थोड़ा फ्राई कर देने से ना उसमें कच्चापन नहीं रहेगा। तो मैंने उसमें अदरक काट के डाला है, लहसुन की कलियाँ ले ली थी 4-5, 2 प्याज भी काट के डाल दिया है, और फिर उसमें 2-3 हरी मिर्च भी डालूँगी और उसको पहले थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई होने के बाद उसमें मटर डाल दूँगी। अब इन सबको और फिर 5 मिनट के लिए हल्का हल्का फ्राई करूँगी। जस्ट कच्चापन चला जाए उतना ही उसको फ्राई करूँगी। अब ये लगभग फ्राई हो गया है, तो इसको पीस लूँगी। इसको मोटा दरदरा पीसूँगी। तो मिक्सर में डाल के खूब मिक्सर को चलाऊँगी नहीं, उसको पल्स मोड में बंद चालू करके हल्का दरदरा पीस के तैयार करूँगी। तो ये देखिए पीस के तैयार हो गया है, दरदरा है, एकदम बारीक नहीं हुआ है। इसको भी एक अलग से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। थोड़ा ठंडा होने दूँगी, क्योंकि गरम गरम अगर बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दूँगी। थोड़ी कूटी हुई मिर्ची भी डाल दूँगी इसमें, अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इस स्टफिंग को बनाने में अच्छा लगेगा। उसको सबको अच्छे से मिला के और ठंडा कर लूँगी। देखिए ये कैसा बन गया है। अब गोली बन रही है, इसका मतलब ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। इधर आटा सेट हो गया था। इसकी ना छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी मैं, ऐसे पन्नी पे बेल के, क्योंकि चावल का आटा है ना तो चिपक जाता है बनाने में। तो इसको इसलिए इसको पन्नी पे बेलूंगी। अब इसको वो उसकी गोलियां जो बना ली थी मैंने स्टफिंग की, उसमें डाल के और ये हल्के हाथों से दबा देंगे ऐसे। इसको पैक नहीं करूँगी मैं, जस्ट ऐसे दबा दूँगी। एक एक करके बनाऊंगी। तो मैंने पहले क्या किया था, रोटियां बना के रख ली थी मैंने। ग्लास एक शेप लिया था ग्लास का, तो मैंने एक बड़ी रोटी बना ली और उससे ग्लास छोटी छोटी रोटियां शेप में काट लिया है, और फिर उसको एक एक करके फरा को फिल करके तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मैंने रोटियों को काटा है छोटे छोटे टुकड़ों में। जब मैं स्कूल में थी और हम लोगों के समय ना पाक शास्त्र का एग्ज़ाम होता था, तो उसमें टीचर लोगों को हम लोग खाना बना के एक दिन खिलाते थे स्कूल में, घर से सारी चीज़ें ला के। तो उसमें हम एक दिन ऐसे ही पूरी बेलने के लिए गोल हो नहीं रही थी, तो ग्लास से काट के और पूड़ियाँ तल रहे थे। तो टीचर बोल रहे थे कि इस एग्ज़ाम में भी चोरी कर रही है, नकल कर रही है ये। तो वो तो मैं आज तक कर रही हूँ। सारे फरा जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। अब उसको स्टीम करूँगी मैं, क्योंकि हेल्दी है तो उसको स्टीम करूँगी मैं। स्टीम करने के लिए से मैंने एक जाली वाली थाली ले ली हूँ, उसमें थोड़ा तेल लगा दी हूँ, जिससे वो चिपकेगा नहीं फरा उसमें स्टीम करते समय। और फिर एक एक करके सारे फरा को मैं उसमें डाल दूँगी। इधर मेरा स्टीमर तैयार है, पानी उबलने लगा है, तो वो जो थाली है उसके ऊपर डाल के उसको ढक दूँगी। अब इसको मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही स्टीम करूँगी। अब देखिए ये फूल गया है, अगर आप देखेंगे
तो ये फूला हुआ थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गया है। आटा तो पका हुआ था ही, वो अच्छे से पक गया है। अब इसको और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगा दूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा बटर डाल दिया है, उसमें जीरा और राई डाल दी हूँ, थोड़ा सा टमाटो केचप डाला है और उसके साथ मैंने शेजवान चटनी डाली है। अब उसको अच्छे से मिला दूंगी। मिला के अब एक एक करके जो फरा है उसमें डाल दूंगी। जितने फरा एक बार में आएंगे उस पैन में उतने फरा डालूंगी और फिर उसको टॉस करके अच्छे से चला दूंगी, ताकि जो वो सॉस है वो सभी फरा पे आ जाए। इससे क्या थोड़ा टेम्पटिंग बनता है भाई, ये हेल्दी ये भी होता है। अब ये मेरा फरा खाने के लिए तैयार है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी से फरा बनाएं और जाते हुए सर्दी को एंजॉय करें, क्योंकि एक बार मटर का सीज़न गया तो अगले साल आएगा। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।